हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टेलर। ये कहानी पार्क नाम के एक आदमी को दिखाते हुए शुरू होती है जो एक कार लोन कंपनी में काम करता है। उसका काम है कि जो कोई भी अपनी कार के लोन की ईएमआई नहीं दे पाता है उनकी कार वापस कंपनी में लेकर आना। और इस काम में उसके पार्टनर का नाम है मिस्टर गो। एक दिन लोन रीपेमेंट ना कर पाने की वजह से वो एक आदमी की लाल रंग की कार को जब्त कर लेता है। मिस्टर गो बताता है कि इस कार को कंबोडिया के एक आदमी ने पसंद किया है, इसलिए हमें कल तक इसे शिपिंग करके भिजवाने का बंदोबस्त करना होगा। और उनके बॉस ने रे नाम के एक आदमी को उस कार को शिपिंग करने के लिए भेजा हुआ है, मगर पार्क चाहता है कि ये काम उसके दोस्त डोंग को मिले जिसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है और इस कार को डिलीवरी करने से उसे कुछ पैसों की मदद हो जाएगी। अगले दिन पार्क को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड योंग में प्रेग्नेंट है। तभी उसका पार्टनर मिस्टर गो उसे फोन करके कहता है कि उसका दोस्त डोंग कल कार डिलीवरी करवाने के लिए यहाँ से लेकर तो गया था, मगर अभी तक शिपिंग कंपनी के पास पहुंचा नहीं है और उसका फोन लगातार ऑफ आ रहा है। ये सुनने के बाद पार्क बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत अपने ऑफिस पहुंचता है। दरअसल उनका बॉस अच्छा आदमी नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि वो कार अब तक शिपिंग कंपनी के पास नहीं पहुंची है तो वो पार्क का बुरा हाल कर देंगे। इतने में उसे उसकी बहन का फोन आता है जो उसको बताती है कि उनके पिता चल बसे हैं, इसलिए उसे उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी होगी। मगर पार्क अपने पिता के किसी भी मामले में पड़ना नहीं चाहता था, जिस पर उसकी बहन कहती है कि उसके पिता पार्क के नाम पर जायदाद छोड़ गए हैं। ये सुनकर पार्क अपनी दादी के घर आता है। उसको लगता है कि उसके पिता ने जरूर ये घर उसके नाम कर दिया होगा, मगर उसकी बहन बताती है कि ये घर तो किराए का मकान है। ये सुनकर पार्क एक बार फिर से निराश हो जाता है और बाहर निकलकर अपने दोस्त डोंग को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आता है। उधर पार्क की नजर उनके गैरेज में खड़ी एक पुरानी टैक्सी पर पड़ती है। दरअसल उसके पिता इस टैक्सी को चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे और पार्क की भी इस टैक्सी से कई यादें जुड़ी हुई है। और कमाल की बात तो ये है कि यही टैक्सी वो संपत्ति है जिसे उसके पिता पार्क के लिए छोड़ कर गए हैं। उधर पार्क के बॉस के पास एक गैंगस्टर आता है जो उसके साथ काफी बदतमीजी से पेश आता है, क्योंकि इस गैंगस्टर ने ही ये स्पोर्ट्स कार अपने बेटे के जन्मदिन पे उसको तोहफे में दी होती है, जो कि अब तक शिपिंग कंपनी के पास नहीं पहुंची है। वो बॉस को धमकाते हुए कहता है कि अगर 2 दिनों में ये कार कंबोडिया नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारी इस कार लोन कंपनी को बंद करवा दूंगा। उधर हमें डोंग को दिखाया जाता है जो इस स्पोर्ट्स कार को लेकर एक ब्रोकर के पास आया है, क्योंकि डोंग ने एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे जिन्हें चुकाने के लिए अब उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और इस कार को बेचकर उसे पूरे $3 लाख मिलेंगे। वो ब्रोकर डोंग से कहता है कि फिलहाल उसके पास इतना कैश नहीं है, मगर 2 दिन के अंदर वो उसे उसके पूरे पैसे दे देगा। इतना कहकर वो उस स्पोर्ट्स कार को लेकर वहां से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि पार्क का बॉस उसके घर आ जाता है। वो उसको बहुत मारता है और उस स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है। पार्क सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने वो कार अपने दोस्त डोंग को डिलीवरी करने के लिए दी थी, मगर अब वो उसका फोन नहीं उठा रहा है। ये सुनकर बॉस का दिमाग खराब हो जाता है। इधर पार्क इमोशनल होने का नाटक करते हुए कहता है कि आज उसके पिता की अंतिम यात्रा है, उसमें शामिल होने के लिए वो बॉस से कुछ दिनों की मोहलत भी मांगता है। ये सब सुनकर बॉस उसको 1 दिन की मोहलत दे देता है, पर उसकी कार की चाबी और पर्स अपने पास रख लेता है ताकि वो चालाकी करके कहीं भाग ना सके। रात के वक्त बॉस और उसके लोग पार्क के घर पर ही ठहरते। पार्क को रात में अपने पिता की उसी टैक्सी की चाबी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। पार्क को याद आता है कि बचपन में जब उसके पिता उस कार को लेकर घर आए थे तो वो कितना खुश हुआ था। अगली सुबह बॉस और उसके लोग उठकर देखते हैं कि पार्क उस पुराने टैक्सी को लेकर वहां से भाग गया है। वो लोग भी पार्क को पकड़ने के लिए तुरंत वहां से निकल जाते हैं। यहाँ उस टैक्सी में एसी चलाते वक्त कार से ठंडी हवा की जगह गर्म धुआं आने लगता है। दरअसल ये कार काफी दिनों से बंद पड़ी रहने की वजह से खराब हो गई है। इतने में एक ट्रक पार्क की कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है और गुस्से में पार्क भी कार की स्पीड बढ़ा देता है, मगर तभी अचानक गाड़ी का इंजन बंद पड़ जाता है जिससे वो ट्रक को ओवरटेक नहीं कर पाता है। अब थोड़ी देर बाद वो कार फिर से चल पड़ती है, जबकि पार्क आगे जाकर देखता है कि उस ट्रक की किसी कार से टक्कर हो गई है और अगर पार्क ने उस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की होती तो शायद आज उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया होता, जिसके लिए वो आज के दिन खुद को भाग्यशाली मानता है। जिधर थोड़ी दूर आगे जाने पर पार्क को मिस्टर गो का फोन आता है। वो उससे उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है। पार्क भी उसके ऊपर भरोसा करता था, इसीलिए वो उसको बता देता है कि वो डोंग की माँ के गांव जा रहा है, क्योंकि शायद अब उसकी माँ ही बता सकती है कि वो इस वक्त कहां पर है।
उधर हम देखते हैं कि बॉस ने मिस्टर गो को धमकाकर पार्क की लोकेशन का पता लगा लिया है। वहीं पर पार्क डोंग की माँ के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि डोंग की माँ के पाँव में प्लास्टर लगा हुआ है। वो कोई भी भारी काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो पार्क से बहुत सारा काम करवाती है, जिसके बाद वो पार्क को नूडल्स खाने के लिए देती है। और फिर जब पार्क उनसे डोंग के बारे में पूछता है तो उसकी माँ उसको बताती है कि डोंग ने किसी गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे, जिसे समय पर ना चुका पाने की वजह से वो गैंगस्टर रोज उसको धमकाता था। इस बात से परेशान होकर उसकी पत्नी मिन उससे तलाक लेना चाहती है। ये सुनकर पार्क तुरंत मिन से मिलने के लिए निकल जाता है। पार्क मिन से मिलने के लिए एक गैस स्टेशन पर आता है, जहाँ पर वो काम करती है। मिन उसको बताती है कि डोंग शायद उस कार को बेचने के बारे में सोच रहा है, मगर अभी तक उसने बेचा नहीं है और इस वक्त वो कहाँ पर है ये मुझको नहीं मालूम है। अब वहां से जैसे ही पार्क निकलने वाला होता है कि बॉस अपने आदमियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। पार्क उनको देखकर घबरा जाता है, मगर किसी तरह वो वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है, जहां बॉस के लोग भी उसकी कार का पीछा करने लगते हैं। इसी भागदौड़ में पार्क की कार सामने वाली कार से टकरा जाती है, जिसमें कुछ कराटे मास्टर्स बैठे होते हैं, जो निकलकर बॉस के आदमियों से लड़ने लगते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर पार्क वहां से निकलकर भाग जाता है। अब रात के वक्त पार्क की गर्लफ्रेंड योंगमी का फोन आता है। वो उससे पूछती है कि प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने के बावजूद भी अभी तक पार्क ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। पार्क कहता है कि उसको लगता है कि वो अभी एक पिता बनने के लिए तैयार नहीं है और वो इस बारे में सोचकर बताएगा। अब पूरे दिन की भागदौड़ की वजह से थका हारा पार्क गाड़ी में ही सो जाता है, जहां अचानक बीच रात में उसकी कार का रेडियो बज उठता है। उसे अपने बचपन की वो बात याद आती है, जब वो अपने पिता के साथ घंटों इस गाड़ी के अंदर बिताया करता था। उसके पिता को ये गाड़ी बेहद पसंद थी और उन्होंने इसका नाम स्टेलर रखा था, यानी कि आसमान का तारा। अगले दिन पार्क गाड़ी के गर्म इंजन पर ऑमलेट बना रहा होता है कि तभी उसे डोंग की पत्नी मिन का फोन आता है। मिन बताती है कि उनकी बेटी ने अपने पिता डोंग को एक फोन बूथ से कॉल किया था और पार्क तुरंत उस फोन बूथ का पता लगा लेता है, मगर फोन की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से वो वहां पहुंचने के लिए गाड़ी के गूगल मैप का इस्तेमाल करता है। पर गूगल मैप उसे खाई के पास ले आता है, जहां पर वो गिरते गिरते बचता है। तभी वहां पर कुछ स्कूल के बच्चे पार्क की गाड़ी के सामने फोटो खिंचवाने लगते हैं, जिन फोटोज को वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। उधर बॉस के आदमी भी पार्क की लोकेशन का पता लगा लेते हैं उन सोशल मीडिया के फोटोज के थ्रू। अब पार्क उस फोन बूथ की जगह पहुंचकर कुछ लोगों को डोंग का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछताछ करता है। तभी कुछ लोग उसको बताते हैं कि उन्होंने ऐसे देखने वाले एक आदमी को गाड़ी लेकर उस तरफ जाते हुए देखा है, जहां जाने पर पार्क को डोंग मिल भी जाता है, मगर वो उसको देखते ही गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है। पार्क भी उसका पीछा करता है। ऐसे ही थोड़ी दूर पीछा करने के बाद पार्क को एहसास होता है कि बॉस उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। इधर डोंग एक कंस्ट्रक्शन साइट में घुस जाता है, मगर सामने जगह ना होने की वजह से वो गाड़ी बैक करने लगता है। ये देखते हुए पार्क को और बॉस के आदमियों को भी अपनी गाड़ी भी बैक करनी पड़ती है। यही मौका पाकर डोंग एक बार फिर से वहां से भाग निकलता है। उधर पार्क को भी भागने का मौका मिल जाता है, जहां कुछ दूर जाकर पार्क की गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है। बीच रास्ते में अब वो कहां पर जाए उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब एक आदमी उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि पार्क कोई टैक्सी ड्राइवर है। पार्क उसको समझाता है कि वो एक नौकरी पेशे वाला आदमी है, वो कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं है, मगर वो आदमी उसे ढेर सारे पैसे देने का लालच देकर अपने फार्म तक पहुंचाने को कहता है। पैसे को देखकर पार्क राजी हो जाता है, मगर गाड़ी में तेल ना होने की वजह से वो दोनों गाड़ी को धक्का लगाते हुए पेट्रोल पंप तक लेकर आते हैं। अब उस आदमी से पार्क ने इतनी मेहनत करवाई थी, इस वजह से वो आदमी भी उल्टा पार्क से अपने खेत में खूब सारा काम करवाता है। फिर वो उसको अपने घर ले आता है और कपड़े बदलवा कर उसको खाना भी देता है। इतने में उस आदमी की बेटी का फोन आता है, जो हंसते हुए अपनी बेटी से बातें करने लगता है। इसी बीच पार्क भी अपनी गर्लफ्रेंड योंगमी को फोन लगाकर कहता है कि वो इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है, इसलिए वो अपना ख्याल रखे। योंगमी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर पार्क वहीं खड़ा होकर अपने अतीत के दिनों को याद करने लगता है, जब उसके पिता उसकी माँ से खूब लड़ते थे और एक दिन उन्हें तलाक देकर घर से चले गए थे। उनकी माँ छोटे मोटे काम करके घर का खर्चा चलाती थी, जहाँ एक दिन उनको हार्ट अटैक आ गया। पार्क ने अपने पिता को कॉल करके बताया था कि उन्हें पैसों की जरूरत है, पर उसके पिता ने उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और उसी दिन उसकी माँ भी चल बसी। इसके बाद से ही पार्क अपने पिता से नफरत करने लगा। उन सब बातों को याद करके पार्क अपना गुस्सा गाड़ी के ऊपर निकालने लगता है। अगली सुबह पार्क डोंग की माँ के यहाँ जाने के लिए निकलता है, मगर बीच रास्ते में उसे बॉस का फोन आता है। उसने पार्क की गर्लफ्रेंड योंगमी को किडनैप कर लिया है और कहा है कि अगर वो कार लेकर नहीं लौटा
तो वो योंगमी को हानि पहुंचा सकता है। जिसके बाद पार्क डोंग की माँ के घर जाता है, जहाँ पर वो फोन करके डोंग से झूठ बोलते हैं कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर डोंग वहाँ भागते हुए पहुंचता है, मगर पार्क को वहाँ पर पाकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह पार्क उसको पकड़ ही लेता है और उस स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है। डोंग बताता है कि उसने ब्रोकर को वो कार बेचने के लिए दे दी है। तभी डोंग के दोनों बच्चे वहां पर आते हैं और पार्क उसको छोड़ देता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि पार्क अपनी गाड़ी स्टेलार को बेचने के लिए एक दूसरे ब्रोकर के पास आता है। ब्रोकर को उसकी गाड़ी पसंद भी आती है, पर उसे खरीदने के लिए पार्क को डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसलिए पार्क अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगता है। तभी उसकी बहन के हाथ में उसके पिता का एक प्रिस्क्रिप्शन लगता है, जहाँ उसकी दादी पार्क को बताती है कि मरने से पहले उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी, क्योंकि उसने अपनी एक किडनी अपनी पत्नी यानी कि पार्क की माँ को दे दी थी। और वहीं दराज पर पार्क की नजर उनके परिवार की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है, जिसके साथ ही कहानी एक बार फिर से अतीत में जाती है, जहाँ एक दिन पार्क के पिता उसके सामने असहाय खड़े होते हैं, मगर पार्क उन्हें अनदेखा करके योंगमी के साथ वहां से चला जाता है। उन पुरानी यादों को सोचकर पार्क को बेहद अफसोस होता है। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स लेकर घर से निकल जाता है, जहाँ पर वो डोंग के पास पहुंचता है। डोंग उसको बताता है कि वो ब्रोकर उसका फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें धोखा देने वाला है। ये सुनकर पार्क डोंग को मारने लगता है, जिसके बाद वो किम के गैराज की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ रास्ते में डोंग का ब्रोकर उनका कॉल उठाकर कहता है कि उस कार को खरीदने के लिए कोई भी बायर राजी नहीं हो रहा है। उधर बॉस को भी पता चल जाता है कि वो स्पोर्ट्स कार किस ब्रोकर के पास है। तभी हमको पता चलता है कि डोंग का जो ब्रोकर है, दरअसल वो पार्क के बॉस के लिए ही काम करता था। बॉस ने ब्रोकर से कहा कि अगर पार्क तुम्हारे पास आए तो तुम उसे अपनी बातों में फंसाकर जाने मत देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क और डोंग दोनों ब्रोकर के गैराज पहुंच गए हैं, मगर तभी कोई पीछे से आकर उनके सर पर हमला करता है और उनको बेहोश कर देता है। रात के वक्त बॉस अपने पूरे गैंग को लेकर ब्रोकर के गैराज आता है, जहाँ पर उसे अपनी स्पोर्ट्स कार खड़ी मिलती है। उधर पार्क भी ये देखकर बड़ा खुश होता है कि बॉस को वो स्पोर्ट्स कार मिल गई है। तभी वो ब्रोकर बॉस को बताता है कि गाड़ी साफ करते वक्त उसे उसके अंदर से कुछ महंगी चीजें मिली है। ये सुनकर बॉस उसको मारने लगता है। दूसरी ओर पार्क और डोंग भी बॉस से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि उनसे दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मगर बॉस दूसरा मौका देने वालों में से नहीं है। वो अपने आदमी से कहता है कि उन दोनों को मार दो, लेकिन तभी वहां पर एक लोकल गैंगस्टर पहुंच जाता है, जो बॉस के गैंग के साथ मारपीट करने लगता है। दो गैंग को आपस में लड़ता देख पार्क और डोंग दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस के लोग उनको पकड़ लेते हैं और मौका पाकर पार्क बॉस के गैंग के लीडर को पकड़ लेता है। और तभी उसको पता चलता है कि दरअसल उस स्पोर्ट्स कार में उस कंबोडियन गैंगस्टर के ड्रग्स भेजे जा रहे थे, और इसी वजह से बॉस और वो गैंगस्टर इस गाड़ी को पाने के पीछे पागल थे। अब वो लोग पार्क को मारने लगते हैं और पीछे से पार्क की गाड़ी स्टेलार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और रास्ते पर उतर आती है, जहां पर उसको दो पुलिस वाले दिखाई देते हैं। उन दोनों पुलिस वालों को भी स्टेलार पर शक होता है, जो उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर स्टेलार ब्रोकर के गैरेज की तरफ मुड़ जाती है, जहां वो पुलिस ऑफिसर पूरी पुलिस टीम को बुला लेते हैं। यहाँ पर बॉस ये देखकर भागने की कोशिश करता है, मगर पार्क स्टेलार के साथ मिलकर बॉस की गाड़ी का पीछा करता है, जहां पर स्टेलार बॉस की गाड़ी में इतनी जोर से टक्कर मारती है कि उसकी गाड़ी ही पलट जाती है। जबकि उधर सभी गैंग मेंबर्स को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। अब यहाँ से सीन बदलता है। पार्क योंगमी को लेकर कहीं जा रहा होता है, जहाँ पर वो उसको बताती है कि उस दिन जब बारिश हो रही थी और तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आए थे, मैं बाद में जाकर उनसे दोबारा मिली थी। वो हमारे रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे, वो हमको आशीर्वाद देना चाहते थे। ये सुनकर पार्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसीलिए वो अपने पिता से मिलने आखिरी बार अस्पताल के मॉर्ग में आ जाता है। वो सभी से कहता है कि वो अपने पिता के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता है, जिसके बाद पार्क गौर करता है कि उसके पिता का पेट कटा हुआ है, यानी कि उन्होंने वाकई में उसकी माँ को अपनी किडनी दी थी। ये जानकर पार्क को और भी ज्यादा दुख होता है। दरअसल एक बार पार्क की दादी ने उसको फोन करके बताया था कि उसके पिता को एक किडनी की जरूरत है, क्योंकि पार्क और उसके पिता का ब्लड ग्रुप एक ही था। यानी कि पार्क चाहता तो अपने पिता को किडनी दे सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त वो अपने पिता से नाराज था और इसी वजह से आज उसके पिता उनके बीच नहीं है। आज पार्क को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वो अपने पिता के मृत शरीर को पकड़कर बच्चों की तरह रो रहा है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद पार्क योंगमी को लेकर वापस आ ही रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है,
जब मैकेनिक को बुलाया जाता है तो वो कहता है कि इस कार में तो एक बूंद भी फ्यूल नहीं है और बिना फ्यूल के ये गाड़ी इतनी दूर आ ही नहीं सकती है और ना ही इतनी पुरानी गाड़ी को अब बनाया जा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे कबाड़ खाने में बेच दिया जाए। पार्क भी उसकी बातों से सहमत हो जाता है और वहीं के डंप यार्ड में इस गाड़ी को डंप करने का फैसला करता है। पर तभी वो देखता है कि जब स्टेलार को ले जाया जा रहा होता है, अचानक से उसके अंदर मौजूद रेडियो बजने लगता है, उसकी हेडलाइट भी जलने बुझने लगती है। ये सब देखकर पार्क को एहसास होने लगता है कि ये कार कोई आम गाड़ी नहीं है, इसमें उसके पिता की आत्मा बसती है और इसीलिए वो उसे डंप ना करके अपने साथ घर ले आता है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि एक दिन योंगमी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसको अस्पताल ले जाया जा रहा होता है, मगर रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। अब गाड़ी के अंदर योंगमी को तकलीफ में देखकर स्टेलार खुद योंगमी को शॉर्टकट रास्ते से अस्पताल पहुंचाती। स्टेलार सिर्फ एक कार नहीं बल्कि उसके पिता की तरह इस परिवार का एक सदस्य है। कुछ गाड़ियां फ्यूल से नहीं रिश्तों से चलती हैं और कुछ सफर सड़कों पर नहीं बल्कि दिलों में पूरे होते हैं। इस ब्यूटीफुल से मैसेज के साथ स्टेलार की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे जल्दी दोबारा मिलेंगे और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। और हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।